नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो नेक्स्ट क्लास आ चुकी है जीआई सिस्टम की, एमएसएन का जीआई सिस्टम, जिसमें कि आज मोस्ट कॉमन टर्म्स बताऊंगी मैं आपको। मोस्ट कॉमन टर्म्स जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन में आपको यही मिलेगा। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ दिस, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ दिस। ठीक है, तो आज वही मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको। अगर वीडियो आपने एंड तक नहीं देखी तो बाद में पछताओगे, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देन फर्स्ट पॉइंट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन इन द एडल्ट। ठीक है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना। जो पहला वाला है सिरोसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वेश्चंस आते हैं सिरोसिस पे। ओके, तो सिरोसिस एक ऐसा फेवरेट टॉपिक है जीआई सिस्टम में से हर एक एग्जामिनर्स का, जो भी क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो सिरोसिस को ज़रूर अच्छे से खा लेना। ठीक है, सुबह शाम रात दिन अच्छे से खाते रहना सिरोसिस को, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए खा खा कर। ठीक है दोस्तों, तो डोंट माइंड। ओके, तो फर्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर अडल्ट में पोर्टल हाइपरटेंशन होता है तो उसका जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो कॉज यही होता है कि जब पेशेंट में सिरोसिस की कंडीशन होती है। ओके, तो नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑफ सिरोसिस। अब देखा जाता है कि पेशेंट में लीवर ऑफ सिरोसिस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो उसका मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है वो यही होता है कि पेशेंट जो है अल्कोहलिक होता है, जिसकी वजह से लीवर डिजीज़ होती है और पेशेंट को सिरोसिस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन द चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 24 months। 6 to 24 months के बीच में बच्चों में डायरिया काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और जिसका जो मोस्ट कॉमन कॉज यही होता है कि पेशेंट को रोटा वायरस अटैक करता है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन। नोट डाउन कर लेना क्या बता रही हूँ मैं। ये बता रही हूँ मोस्ट कॉमन पैथोजेनिक पैरासाइटिक इन्फेक्शन इन द ह्यूमन। वो क्या है? गार्डिया। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अमोबियसिस। अमोबियसिस की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, साइट पूछी गई है, वो है सीकम। और सीकम क्या है? कोलोन का पहला पार्ट है। कोलोन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। उसका पहला पार्ट होता है सीकम। सीकम एक वाइडेस्ट पोर्शन होता है कोलोन का, सीकम एक थिनेस्ट पोर्शन होता है, और सीकम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं परफोरेशन होने की। ठीक है, तो आपको मैंने सीकम के बारे में अच्छे से बता दिया कि सीकम की क्या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब कुछ समझाती है आपको। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अभी आपने सुना तो होगा ही, इंटेस्टिनल टीबी। ठीक है, इंटेस्टाइन में टीबी होना, तो उसकी जो मोस्ट कॉमन साइड होती है वो होती है इलियम। ठीक, अब इलियम नाम तो सुना ही होगा, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट्स होते हैं ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, इलियम लास्ट पार्ट होता है जो कि सीकम से कनेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटेस्टिनल टीबी इज इलियम। ओके, द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ सीए पेनक्रियाज। अगर पेशेंट को सीए पेनक्रियाज है, मतलब पेनक्रियाज कैंसर है, तो उसका जो मोस्ट कॉमनली सिम्टम जो देखा जाता है वो ये होता है पेनलेस जॉन्डिस। ओके, नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सीए स्टमक। अब स्टमक में कैंसर हुआ है तो उसका जो साइट होता है जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो है एंट्रम पार्ट। अब आपको पूरा यहाँ पर डायग्राम बना के मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, तो आप शायद समझ सकते हैं। अब ये तो इंटेस्टाइन आ गई, ये स्टमक है। अब ये जो पार्ट होता है, अब इस पार्ट को हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है, एंट्रम बोलते हैं इस पार्ट को। आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है वो एंट्रम होता है। ओके, ऊपर का जो पार्ट होता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर जब पेशेंट को होता है तो उसकी जो साइट होती है वो होती है फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पहले पार्ट में। ठीक है, ओके, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टाइफॉइड अल्सर। अब टाइफॉइड पेशेंट को होता है, उसमें कई बार टाइफॉइड के अल्सर भी रह जाते हैं जो कि देखे जाते हैं टर्मिनल इलियम पे। ठीक है, इलियम का जो टर्मिनल पार्ट होता है वहाँ देखे जाते हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ अमोबिक कोलाइटिस। अमोबिक कोलाइटिस होने की जो मोस्ट कॉमन साइट है वो है सिग्मोइड कोलून। अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोनिक डाइवर्टिकुला, वो भी सिग्मोइड कोलोन में ही होता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन है वो मोस्ट कॉमनली देखी जाती है रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में ये देखी जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम। और आपने मोस्ट कॉमन साइट, ये डिसऑर्डर तो आपने सुना ही होगा, हर्शस्प्रुंग्स डिजीज़, जो कि पीडियाट्रिक डिसऑर्डर है। मोस्ट कॉमनली पीडियाट्रिक डिसऑर्डर होता है ये। ठीक है, जो कि रेक्टम में देखा जाता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वुमन
हु हैज़ हैड एनी टाइप ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी। अगर किसी वुमन को बैरियाट्रिक सर्जरी हुई है तो उसका तो सप्लीमेंट है विद देयर डाइट्स, विद विटामिन B12, फॉलेट, आयरन एंड कैल्शियम, बिकॉज जो सर्जरी है वो डिक्रीज करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास काफ़ी मज़ेदार रही होगी और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो आपको GI सिस्टम पे मिलेगी दोस्तों, उसके MCQs होंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाओगे तो वीडियो भी देखना भूल जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।